Hello students, welcome to Ardent Tutorials. Today we will learn about History Standard 4 Chapter 3. So let's start. So student, we will go paragraph wise. Each and every paragraph I will read and I will explain. तो बच्चों, हम ये चैप्टर 3 में मराठा सरदार के बारे में देखेंगे और हाउस ऑफ द भोसले सीखेंगे। मतलब भोसले घराने में कौन थे, क्या करते थे और उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी। ठीक है, तो सबसे पहला पैराग्राफ है पीरियड ऑफ अनरेस्ट। एज द सेंट्स preached devotion to God, the brave Maratha Sardar started a tradition of bravery. This was a period of great unrest. The two Sultan, the Adil Shah of Bijapur and the Nizam Shah of Ahmednagar, were constantly at war with each other. They made use of the army of Maratha Sardar in this war. तो बच्चों, ये पैराग्राफ में ये बोला गया है, ये उस वक्त का टाइम हमें दिखाया गया है जब के टाइम पे सेंट्स थे। सेंट्स मतलब संत। फॉर एग्जाम्पल संत तुकाराम, और ये वॉरियर है, मराठा सरदार है ये, और ये है तब के टाइम में किस तरह से फाइटिंग होती थी उसका पिक्चर है। तो स्टूडेंट्स, ये ये टाइम में बताया गया है कि जब सेंट्स थे, जब संत थे, वो भगवान की भक्ति करते थे, बट साथ साथ में तभी मराठा सरदार का ट्रेडिशन था। ट्रेडिशन मतलब परंपरा, ट्रेडिशन थे। सब जगह पे उनकी ब्रेवरी के किस्से होते थे। दे वर वेरी वेरी ब्रेव एंड दे वर वेरी वेरी करेजियस। बहुत वो हिम्मत वाले थे। तो तब का टाइम एक जगह पे हिम्मत वाले सरदार थे, बट दूसरी जगह वो टाइम कुछ ठीक नहीं था। सब जगह अनरस्ट था। अनरस्ट मतलब कहीं पे भी शांति नहीं होना, सब जगह त्राही त्राही दुखी। क्यों था ऐसा? क्योंकि दो वहाँ पे सुल्तान थे तब के टाइम में। एक का नाम था आदिल शाह और एक का नाम था निज़ाम शाह। आदिल शाह कहाँ से बिलोंग करते थे? बीजापुर से। और निज़ाम शाह अहमदनगर से। और ये दोनों की कभी आपस में बनती नहीं थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा लड़ाई करते थे। और ये लड़ाई में वो किसको यूज़ करते थे अपने वॉर में? मराठा सरदार को। तभी मराठा सरदार ये सुल्तान को सर्व करते थे, उनके अंडर काम करते थे। छत्रपति जो पहले बने थे वो शिवाजी थे। उनके बाद स्वराज्य आया। वो कैसे आया, क्या है, वो हम आने वाले चैप्टर में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये बच्चों समझ में आ गया पीरियड ऑफ अनरेस्ट। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पे। द ब्रेव मराठा सरदार। अब मराठा सरदार ब्रेव थे, किस तरह से लड़ाई करते थे वो आज हम देखेंगे। द मराठास व बोथ ब्रेव एंड टफ। टफ मतलब स्ट्रॉन्ग, ब्रेव मतलब बहादुर। दे वर ऑल्सो फियरलेस एंड लॉयल टू देयर मास्टर्स। मास्टर्स मतलब मेन राजा, मेन गुरु, मेन लीडर। ओके, तो सुल्तान तभी मास्टर्स हुआ करते थे और उनके अंडर ये सारे मराठास काम करते थे। ओके, तो ये जो मराठास थे वो बहुत ब्रेव भी थे, बहादुर भी थे, टफ थे, और सबसे इम्पोर्टेंट कि वो बहुत लॉयल थे। दे वर वेरी प्राउड ऑफ द अचीवमेंट्स ऑन द बैटलफील्ड। और वो बहुत गर्व महसूस करते थे जब भी वो बैटल फील्ड में उतरते थे। बैटल फील्ड मतलब मैदान, युद्ध मैदान। तो जब भी युद्ध मैदान में वो उतरते थे, उसके बाद वो एकदम प्राउड फील करते थे कि हाँ, क्योंकि दे वर वेरी फियरलेस। बिना डरे, बिना जान की बाजी लगा देते थे, बिना डरे वो युद्ध करते थे। परिणाम कुछ भी हो, उन्हें डर लगता नहीं था। द ब्रेव मराठा सोल्जर्स with a spear in the hand and a sword at the side would ride in his Sardar's cavalry. All the Maratha Sardar had their own private armies. If such Sardars went to the Sultan with his army, the Sultan gave him employment, made him Sardar of his kingdom, and sometimes conferred a jagir upon him. तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या बोला है, जो भी सरदार होते थे, किसी किसी के पास
अपनी खुद की स्पेशल आर्मी होती थी। अगर वो पूरी आर्मी के साथ कोई सुल्तान के पास जाते थे एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो सुल्तान उन्हें डायरेक्ट कोई एक राज्य का पूरा अथॉरिटी सौंप देता था, पूरा एक किंगडम दे देते थे, कभी कभी तो जागीर भी दे देते थे और कहते थे कि अभी ये इस पे आप रहना है और यहाँ का जो भी डिसीजंस है वो आप ही को देखना है। इस तरह से वो लोगों को जागीर भी मिल जाती थी। द सरदार हु रिसीव सच जागीर कंसीडर हिमसेल्फ अ राजा। तो जो भी सरदार के पास अपनी खुद की जागीर होती थी विच इज़ गिवन बाय सुल्तान, दैट सरदार इज कॉल्ड एज अ राजा। ओके, कंसीडर एज अ राजा। There were many famous Maratha Sardar at the court of Ahmednagar and Bijapur. दोनों भी साइड, आदिल शाह और निज़ाम शाह, ये दोनों भी सुल्तान के पास अपने अपने सरदार थे, मराठा सरदार थे। ओके, द मोर फेमस अमंग देम वरद जादव्स ऑफ सिंदखेड़, निम्बलकर्स ऑफ पलटन, घोरपड़ेस ऑफ मुढोल, मौर्यस ऑफ चावली, भोसलेस ऑफ वीरुल। The Sindhkhed Jadavs were descendants of the Yadavas of Devgiri. Jijabai, the mother of Shivaji Maharaj, was daughter of Lakhuji Rao Jadav of Sindhkhed. अभी इसमें जीजाबाई का टॉपिक मेंशन हुआ है। जीजाबाई कौन थे स्टूडेंट्स? वो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज की मदर थे वो। तो वो कहाँ से बिलोंग करते थे? सिंधखेड़ से, निम्बलकर घराने से बिलोंग करते थे। स्टूडेंट्स, ये वीर श्री मालोजी राजे भोसले है। ये मालोजी राजे भोसले कौन थे? ये आगे हम देखने वाले हैं। ये मराठा वॉरियर थे। ट्रेडिशन ऑफ वेलोर। वेलोर मीन्स बहादुरी, पराक्रम, शौर्य। All these Sardars were brave, but many of them were sworn enemies of one another. They never thought that they should unite and do something for their own people. So all their valor and bravery served the interests of others. Even so, they kept alive and work-like spirit, especially among the young. Many famous soldiers were born in their families who kept alive the tradition of valor. Among the famous families, the Bhosles of Veru showed a great bravery and the enterprise. ये है पिक्चर जिसमें बताया गया है कि शौर्य, शौर्य मतलब बहादुरी जो होती है वो बताया गया है। अब स्टूडेंट, ये जो पैराग्राफ है उसमें ये बताया गया है कि सरदार बहादुर तो थे बट यूनाइटेड नहीं थे। वो अपने अंदर ही अंदर उनके इतने डिस्प्यूट्स थे, कॉन्फ्लिक्ट्स थे कि वो कभी यूनाइटेड होके खुद के लिए कभी उन्होंने कुछ किया नहीं। वो हमेशा ही दूसरे सुल्तान्स को सर्व किया करते थे। उनके जो चेन में, मतलब उनकी जो जनरेशन आगे बॉर्न हुई वो भी बहुत बहादुर थी, बट किसने भी खुद के लिए, खुद की यूनिटी के लिए, खुद के एक कम्युनिटी के लिए उन्होंने कभी कुछ काम नहीं किया था। वो हमेशा दूसरे को ही सर्व करते थे। स्टूडेंट, ये शाहाजी राज्य है, छत्रपति शिवाजी महाराज के फादर ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। Now next paragraph is the temple of Grushneshwar. Let's study about this temple. क्या है वो हम देखते हैं। It was about 400 years ago. The temple of Grushneshwar near the Verul caves was falling to pieces. The wall had developed cracks. The priest also had deserted the temple. चलो बच्चों, इतना हम समझ लेते हैं। ये जो टेम्पल है वो 400 साल पुराना टेम्पल था। वो वेरुल जो गुफा है वहाँ पे ये प्रेजेंट था। बट
धीरे 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 ये जो टेम्पल है उसकी कंडीशन क्या होने लगी, खराब होने लगी, टुकड़ों में धीरे धीरे बंटने लगा। डेवलप्स क्रैक्स मतलब पूरे टेम्पल में धीरे धीरे उसमें क्रैक्स पड़ने लगी। और जो प्रीस्ट थे, प्रीस्ट मतलब वहाँ के जो गुरु, जो पंडित होते हैं, वो भी डेजर्टेड द पीपल मतलब वो भी वो डेजर्टेड द टेम्पल मतलब वो टेम्पल को छोड़ के चले गए, मतलब वहाँ पे अभी कोई नहीं था। Thus the temple which was built in honor of great god was totally neglected. All the devotees who came there mourned over the sorry state of temple, but no one thought of repairing it. तो स्टूडेंट्स, इसमें ये बताया गया है कि जो वहाँ के पंडित थे, आचार्य गुरु थे, वो भी छोड़ के चले गए और उस टेम्पल में अभी कोई भी आता जाता नहीं, और किसी ने इस बारे में भी सोचा नहीं कि चलो इसे रिपेयर कर दे। ये टेम्पल का पिक्चर है। A great devotee of Shiva visited the temple regularly. स्टूडेंट, ये जो टेम्पल है वो जो लॉर्ड है शंकर भगवान, उसका टेम्पल है ये। तो डिवोटी मतलब भक्त, इसके जो भक्त थे वो रोज़ वहाँ पे आते थे। He would put flowers and bell on the lingam. लिंगम मतलब शिवलिंग। तो वो आते थे और रोज़ उनको वो जो लिंग था, शिवलिंग, उसको क्लीन करते थे और उस पे फूल और पूजा करते थे। ठीक है, एंड एक्सप्रेस हिज इनरमोस्ट थॉट टू गॉड। He carried out extensive repair to the temple and restored it to its original condition. He also made arrangement for the proper maintenance of the temple. Now there were light both inside and outside the temple, and the lost grandeur of the Gruneshwar was restored. मतलब जो पहले जो अवस्था थी, जो कंडीशन थी, उन्होंने वो कंडीशन को चेंज किया। अभी अंदर और बाहर लाइट्स थी, पूजा पाठ होती थी वहाँ पे, और जो टेम्पल था, जो मंदिर था, उसका कंडीशन अभी पहले जैसा उन्होंने करने की कोशिश की। तब स्टूडेंट, ये तो सवाल आएगा ना कि ये जो भक्त थे वो थे कौन। तो वो नाम था वो भक्त का, ही वॉज मालोजी राजे भोसले। अब ये कौन थे वो हम आगे देखते हैं। The Bhosles of Verul. मालोजी राजे भोसले द पाटिल ऑफ वेरुल। पाटिल मतलब सबसे बड़े, जो गांव में पाटिल होते हैं वो डिसीजन मेकर होते हैं और वो बड़े होते हैं, उनके पास राइट्स होते हैं, कुछ राइट्स होते हैं। वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ शिवा। बाबाजी राजे हैड टू सन। मालोजी राजे वॉज द एल्डर एंड विठोजी राजे द यंगर। बाबाजी राजे भोसले हैड द राइट ऑफ पाटिल इन द वेरूल विलेज। ये वेरूल विलेज है, ये महाराष्ट्र में आता है। ठीक है, महाराष्ट्र का एक गांव है वेरूल करके। ठीक है, यहाँ से ये भोसलेस बिलोंग करते थे। तो सबसे पहले आते हैं बाबाजी राजे, और बाबाजी राजे के दो बेटे थे, मालोजी राजे एंड विठोजी राजे। मालोजी राजे एंड विठोजी राजे वर बोथ ब्रेव एंड एंटरप्राइजिंग। ये जो मालोजी राजे विठोजी राजे थे वो दोनों भी क्या थे, ब्रेव थे। एंटरप्राइजिंग, एंटरप्राइजिंग मतलब जो अपने कार्य, अपने काम बहुत कुशलता से करते हैं। हर चीज़ को एडमिनिस्ट्रेशन, जो चीज़ें होती है एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, ऑब्जेक्ट, दैट दे दिस बोथ वर हैंडलिंग very well. Okay, they had in their service many armed Maratha troops. It was a period of great unrest. The Mughal emperor from Delhi had attacked the kingdom of Nizam Shah. Daulatabad was then a capital of Nizam Shah. Malik Ambar was his wazir of chief or a chief minister. तो ये टाइम ऐसा था, कहीं पे भी शांति नहीं थी, अनरेस्ट था सब जगह पे।
तब दो राजा थे, दो सुल्तान थे, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। एक थे आदिल शाह और एक थे निज़ाम शाह। तो ये निज़ाम शाह ने बाद में प्रॉब्लम्स हुआ तो बाद में उन्होंने अपनी कैपिटल को किसको डिसाइड किया, राजधानी, कैपिटल मतलब राजधानी दौलताबाद को, ठीक है। और निज़ाम शाह के अंदर जो मलिक अंबर थे वो वज़ीर थे, वज़ीर मतलब चीफ मिनिस्टर थे। मलिक अंबर वॉज एबल एंड वाइज, द टू कैपेबल एंड ब्रेव ब्रदर्स फ्रॉम द रेरोल सून कॉट हिज अटेंशन। तो ये जो निज़ाम शाह थे उनकी नज़र पड़ी ये दो बहादुर भाइयों पे। कौन बहादुर भाई, मालोजी राजे एंड विठोजी राजे। ऑन हिज रिकमेंडेशन द शाह conferred on Maloji and the Jagir of Pune and Supe and Parganas। तो मलिक अंबर ने देखा कि ये दोनों भाई बहुत बहादुर हैं, तो उन्होंने निज़ाम शाह को मैसेज दिया कि ये दोनों भाई को हमें हमारी आर्मी में लेना चाहिए। तो निज़ाम शाह ने क्या किया, जो जागीर थी पुणे सुपे और परगनास जागीर वो मालोजी राजे को दे दी। और जागीर मिलता है तो स्टूडेंट मैंने क्या बताया था, उस जगह का वो राजा बन गया, ठीक है। ये है मलिक अंबर और ये है निज़ाम शाह। So the Bhosles become rich and powerful. Maloji Raje's wife was Zomabai. She came from the house of Nimbalkars of Paltan. They had two sons, Shahaji and Sharifji. Maloji Raje was killed in a battle at Indapur. At that time, Shahaji was only 5 years old. अब ये मालोजी राजे बच्चों कौन थे, ये जो शाहाजी राजे मतलब शिवाजी राजे के जो फादर है, ये मालोजी राजे उनके फादर है। मतलब शिवाजी राजे जो थे, शिवाजी महाराज, उनके ये दादाजी हो गए, ठीक है। तो जब मालोजी राजे की डेथ हुई, देखो मालोजी राजे वॉज किल्ड इन अ बैटल एट इंदापुर। जब वो मारे गए युद्ध में, तब शाहाजी राजे कितने साल के थे, जस्ट 5 years के थे, ठीक है। देन विठोजी राजे लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रन एंड द जागीर। लेटर ही आस्क्ड इन मैरिज फॉर शाहाजी द डॉटर ऑफ लखोजी राव जाधव जीजाबाई। तो शाहाजी राजे थोड़े बड़े हुए और उनकी मैरिज किसके साथ हुई, जीजाबाई के साथ हुई, मदर ऑफ शिवाजी महाराज। Okay, now next, let's learn next. The daughter of Lakhoji Rao was well favored by the gods. Lakhoji Rao accepted the Vithoji Raje's proposal. Lakhoji Rao was a brave and a valiant Sardar in the court of Nizam Shah. He kept a large army of his own. He commanded great respect and honor at the court of Nizam Shah. He celebrated the wedding of Shahaji Raje and Jijabai with a great pomp. pomp मतलब बहुत उत्साह से। विठोजी राजे कौन थे, शाहजी राजे के काका थे, अंकल थे। तो उन्होंने दोनों का मैरिज करवा दिया, किसका, शाहजी राजे और जीजाबाई का, बहुत धूम धड़ाके से। जीजाबाई बिकेम द फॉर्चून ऑफ द भोसलेस फैमिली। फॉर्चून मतलब गुड लक, नसीब, अच्छा नसीब। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फैमिली ट्री। तो सबसे पहले देखो बाबाजी राजे, उनके बाद दो बेटे विठोजी राजे एंड मालोजी राजे। मालोजी राजे की वाइफ उमाबाई। मालोजी राजे और उमाबाई के कितने बेटे हैं, दो बेटे, शरीफ जी राजे एंड शाहाजी राजे। शाहाजी राजे की वाइफ कौन थी, जीजाबाई। और शाहाजी राजे और जीजाबाई के दो बच्चे हैं, कौन थे, संभाजी राजे और शिवाजी राजे भोसले, ठीक है। दिस इज द फैमिली ट्री ऑफ भोसलेस। अभी अबाउट शाहाजी राजे, ओके। शाहाजी राजे के बारे में हम देखते हैं क्या क्या किया उन्होंने, किसके अंडर काम करते थे और वो कैसे थे। सो फर्स्ट पॉइंट इज ही वर्कड अंडर निज़ाम शाह। निज़ाम शाह के अंडर काम करते थे।
सेकंड, ब्रेव एंड बहादुर थे, कैपेबल थे, कैपेबल मतलब सक्षम थे, ब्रेव मतलब बहादुर थे, ठीक है। निज़ाम शाह के वज़ीर कौन थे? ऑलरेडी वी हैव स्टडीड स्टूडेंट, मलिक अंबर, ठीक है। तो मलिक अंबर एंड शाहजी राजे फॉर द सेव निज़ाम शाह, वो हमेशा निज़ाम शाह की तरफ से युद्ध लड़ते थे। शरीफ जी वॉज किल्ड इन द बैटल, शरीफ जी जो शाहजी राजे के भाई थे वो युद्ध में मारे गए। ड्यू टू इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स लेफ्ट निज़ाम शाही एंड जॉइन द कोर्ट ऑफ आदिल शाह। तो ये जो शाहजी राजे थे उनके और मलिक अंबर के बीच में मनमुटाव होने लगे। तो ये मनमुटाव इतने बढ़ गए कि उनको निज़ाम शाही छोड़नी पड़ी और वो जाके आदिल शाह के अंडर काम करने चले गए। तो धीरे धीरे उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट, कुछ टाइम के बाद मलिक अंबर की डेथ हो गई। तो मलिक अंबर की डेथ के बाद उसका जो बेटा था उसको वज़ीर बना दिया निज़ाम शाह ने। तो क्या हुआ उसके बाद, धीरे धीरे जो निज़ाम शाही है वो वीक पड़ने लग गई। देखिए आगे देखिए, ड्यू टू इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स लेफ्ट द निज़ाम शाही एंड जॉइन द कोर्ट ऑफ आदिल शाह। आदिल शाह ऑनर्ड हिम विद द टाइटल ऑफ सर लश्कर। सर लश्कर मतलब चीफ ऑफ आर्मी। किसको टाइटल मिला? ये शाहजी राजे को आदिल शाह के कोर्ट में ये टाइटल से उनको सम्मान दिया गया। मलिक अंबर, निज़ाम शाह के कोर्ट में मलिक अंबर की डेथ हो गई। मलिक अंबर डाइड एंड निज़ाम शाही बिगेन टू डिक्लाइन। डिक्लाइन मतलब धीरे धीरे निज़ाम शाह का जो पावर था, जो निज़ाम शाही थी, वो धीरे धीरे नीचे जाने लगी। तो नीचे इतनी जाने लगी, उनका जो पावर होल्ड था, कंट्रोल था, जो स्ट्रांगनेस था, वो वीक होने लगा। तो जो निज़ाम शाह की मम्मी थी, मदर थी, उनको इस बात से चिंता होने लगी। तो उन्होंने वापस से again she had requested Shahaji Raje that you come here and again join the Nizam Shahi। तो उन्होंने उनके जो स्पेशल रिक्वेस्ट के बाद शाहाजी राजे ने क्या किए, आदिल शाही को छोड़ दिए और वापस से निज़ाम शाही में जुड़ गए। ओके स्टूडेंट, तो ये चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा? हमने सरदारों के बारे में सीखा, फिर अबाउट भोसले, भोसले घराने में कौन थे, बाबाजी राजे की पूरी चेन थी। उसके बाद कौन कौन आए, किसकी कौन वाइफ थी, वो कैसे लड़ते थे, ठीक है। कौन संत के टाइम में क्या चलता था, अनरेस्ट क्यों था, कौन सुल्तान कौन थे, वो सुल्तान ने किसको किसको जागीर दी, जागीर के बाद क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हमने देखी। और एंड में हमने क्या सीखा, शाहाजी राजे कौन थे वो सीखा हमने, ठीक है स्टूडेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।